बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से जो मनाली के इस तरीके के हजारों होटल हैं, उनमें हालात अभी क्या हैं, ये हम दिखाने की कोशिश आपको करेंगे। हम एक मनाली के होटल में आए हैं और लगभग इसी तरीके के हालात लगभग सारे होटलों के हैं। अब ऐसे जो होटल हैं वो आम तौर पर मई से लेकर और अगस्त तक भरे रहते थे, लेकिन आज ये आप देखिए कि होटल में सन्नाटा पसरा हुआ है। और इस तरीके के कई सारे जो होटल हैं वो अपने लोकल ट्रेडिशन को बढ़ावा देने के लिए आप देखिए कि यहाँ पे ये चूंकि होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए तमाम सारे गृह उद्योग भी चलते थे। ये सारे जो अचार हैं ये यहाँ के लोकल अचार हैं, और जब कोई पर्यटक आता था तो इस तरीके के प्रोडक्ट की भी खरीदारी वो करता था। लेकिन अब आप देखिए शहद, तेल, अचार, ये हिमाचली जो टोपी होती है इस तरीके की, ये सब जो है वो लोकल ट्रेडिशन का एक पार्ट है जो इन होटलों के ज़रिए चलता था। और आज की तारीख में आप देखिए ये जिस रिसेप्शन पर, काउंटर पर लोग होते थे, पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। और बड़े बड़े इस वक्त इस तरीके के जो वीवीआईपीज हैं, आप देखिए ये वीवीआईपीज आते थे तो आज की तारीख में चूंकि रास्ते सारे बंद हैं हिमाचल प्रदेश में, 600 से ज़्यादा जो सड़कें हैं वो पूरी तरीके से टूट चुकी हैं। लगातार आप देखिए कि बारिश हो रही है, तो इसकी वजह से लाखों करोड़ों रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है होटल पर वो पूरी तरीके से अभी फिलहाल ठप पड़ा हुआ है। अगर अंदर की आपको हम और तस्वीर दिखाएं तो अंदर भी आप देखिए कि एक भी टूरिस्ट नहीं है। यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हॉल, कई सारी कंपनियों के यहाँ पे मीटिंग होती थी, वो सब खाली पड़े हुए हैं। और ये इस तरीके का जो रेस्टोरेंट है वो यहाँ पर होटल में है। लोग खाने पीने आते थे यहाँ पे। कुल्लू के तमाम सारे जो व्यंजन हैं, जो ट्रेडिशनल व्यंजन हैं, ये जो फोटो आपको लगी है ये घाम बोलते हैं, कुल्लू का एक ट्रेडिशन खाना है उस तरीके से। लेकिन आप देखिए कि पूरे 70-80 लोगों के बैठने का ये रेस्टोरेंट है और यहाँ इस वक्त एक भी नहीं, एक लोग यहाँ पर मौजूद हैं पूरे रेस्टोरेंट में। सर यहाँ पर मौजूद हैं और ये कोई टूरिस्ट नहीं है, ये इस होटल के मालिक हैं चमन कपूर साहब। और चमन कपूर साहब जो है वो ना सिर्फ ये होटल के मालिक हैं बल्कि जो मनाली के होटल एसोसिएशन है उसके भी प्रेसिडेंट, मनाली म्यूनिसिपल काउंसिल के प्रेसिडेंट। हाँ, मनाली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट रहे हुए हैं और इस होटल के मालिक हैं। सर पूरे रेस्टोरेंट में बस आप यहाँ बैठ के हिसाब किताब लगा रहे हैं। ये लोगों को टाइम टू टाइम पेमेंट देनी पड़ती है, तो अब पहली तरीके आ गई हैं। तो जो बच्चे हमारे पास हैं, कोई लगभग 70-80 के करीब बच्चे हमारे पास काम करते हैं, तो उनको तनख्वाह तो देनी ही पड़ेगी। और होटल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है कि इसमें सब लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है। और मनाली जो है वो इसी व्यवसाय पे टिकी हुई है, पर्यटन व्यवसाय पे ही मनाली टिकी हुई है। और इस पर्यटन व्यवसाय के साथ साथ लोगों की फसलों का व्यवसाय है और पर्यटन का ज़्यादा है। अच्छा। तो अब ये बारिश होने के कारण क्या है कि हमारा पर्यटन व्यवसाय जो है वो बिल्कुल ही, ये देखो सारे होटल हैं सामने जितने भी हैं। अच्छा, ये सारे होटल मनाली के होटल हैं। हाँ, ये मनाली के राइट बैंक में हैं, इतने ही इस लेफ्ट बैंक में भी होटल आते हैं। तो पर्यटन व्यवसाय बिल्कुल ठप हो गया है। पहले जो मई जून में पर्यटन व्यवसाय चलता था उससे काफ़ी लोगों को राहत मिलती थी और उसी से हम जो है वो लगभग आगे के 2-3 महीनों की तनख्वाहें जो है उससे लोगों को निकाल के देते थे। लेकिन अब क्या हो गया कि मई जून भी नहीं लगा, क्योंकि युद्ध की परिस्थितियां बन गई मई में, तो मई भी नहीं लगा। और जून में भी बहुत कम जो है पर्यटक युद्ध के डर के मारे यहाँ पे आए। और जुलाई में इमीडिएट जो है वो लगभग जून में 25 जून को
पहली बारिश होगी, मानसून जल्दी आ गई और फ्लड आ गया। फ्लड आने के कारण जो हमारा नेशनल हाईवे मंडी है उसमें काफ़ी जगह पे लैंडस्लाइड हो गया और वो नेशनल हाईवे जगह जगह पे टूट गया। उसके कारण वहाँ पे पर्यटक फंसे रहे। तो आज की डेट में सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया के कारण, आओ आपको रूम भी दिखाता हूँ, खाली हैं रूम पड़े हुए सारे। तो सोशल मीडिया के कारण जो है वो सब जगह खबर चली गई, और उससे जो है पर्यटक कोई भी आना बंद हो गए मनाली में। तो पर्यटकों का आना जब बंद हुआ तो सबका काम रुक गया। दूसरी तरफ से सरकारों से कोई राहत नहीं है। सरकारों ने पीछे जैसे ही सरकार आई तो सरकार ने सेस बढ़ा दिया, और एक अपना उसके ऊपर जो सब्सिडी मिलती थी वो सब्सिडी भी बंद कर दी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। तो जैसे हमारा बिल 2 लाख 2.5 लाख आता था और पर यूनिट 1 रुपए की सब्सिडी मिलती थी, वो कांग्रेस सरकार ने काट दी और अब 2.5 लाख की बदले 3.5 लाख रुपए आता है। तो होटल वालों को सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल हो गया है आज की डेट में। और अगर ये अभी बारिश का मौसम आप देख रहे हैं, अभी बारिश चली हुई है, और अगर ये बारिश ऐसे ही चलती रही तो कल को जो है गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बैंकों के लोगों ने किस्तें देनी है, बैंकों से फाइनेंस है होटल सारे। तो इसलिए सरकारों से, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे हिमाचल सरकार हो, दोनों से यही गुहार लगाएंगे कि कोई स्पेशल पैकेज जो है होटलों के लिए दिया जाए, ताकि, क्योंकि होटल चलेंगे उसी से टैक्सी का बिजनेस चलेगा, उसी से बाइकर का चलेगा, उसी से जो इन बच्चों की तनख्वाहें निकलेंगी। जैसे 70-80 लोग काम करते हैं तो 70-80 परिवार हमारे यहाँ से पलते हैं। उन 70 सर आपका कहना है कि मई से लेकर पूरा जो अभी सितंबर आने को है, तो ये पूरा मतलब ये 4 महीना आपका कुछ सीजन नहीं चला, तो अब जो है आगे भी चलने की अभी उम्मीद नहीं। आप देख रहे हैं मौसम कैसा है और बुरे हाल हैं। तो मुझे तो ये कहना है कि अगर मनाली के होटल को सरवाइव करना है तो यहाँ एक बड़े एयरपोर्ट की ज़रूरत है, और वो भुंतर एयरपोर्ट का ही विस्तारीकरण अगर किया जाए, मान लो कि मंडी बना रहे थे, वो भी खैर इसके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, लेकिन मंडी से जिस तरह से सड़कें बंद रह रही हैं तो फिर भी मुश्किल आएगी। भुंतर एयरपोर्ट का अगर विस्तारीकरण किया जाए तो उससे जो है हमें काफ़ी राहत मिलेगी। और ये वाला रोड, इसको लेफ्ट बैंक रोड बोलते हैं, परले वाला राइट बैंक रोड है, वो हमेशा टूटता है। ये लेफ्ट बैंक रोड है, जैसे का ये रोड है उसी को अगर थोड़ा सा चौड़ा किया जाए और थोड़ा सा मेंटेन किया जाए तो हमेशा यही रोड हमारे काम आता है। अच्छा, तो इस रोड को अगर ठीक किया जाए तो हमारा बिजनेस जो है चल सकता है। और एक सबसे खास बात यह है कि कुल्लू मनाली ही हिमाचल प्रदेश के जो पर्यटन की आप कह सकते हैं कि बैकबोन है। और सरकारों को भी यहाँ से बहुत ज़्यादा टैक्स जो है वो जीएसटी इसके रूप में जाता है, और सरकारों के लिए यहाँ पे इनकम टैक्स देने वाले लोग हैं और जीएसटी देने वाले लोग हैं, तो उससे जो है सरकारों की भी इनकम होती है, और पूरा हिमाचल यहाँ से पल रहा है। पूरे हिमाचल के लोग जो हैं यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, कुछ होटल चला रहे हैं। निश्चित तौर पर आप देखिए कि मनाली में 4000 से ज़्यादा होटल हैं। ये हिमाचल प्रदेश के पर्यटन का बैकबोन कहा जाता है, और इस मौसम के वजह से, सड़कें टूटने की वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से हिमाचल प्रदेश के जो पर्यटन है उसकी कमर टूट रही है। और तुरंत ये सारे जो होटल के लोग हैं वो ये चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार एक होटल के लिए भी राहत के पैकेज का ऐलान करे। और मैं स्पेशली ये भी कहना चाहूँगा कि जो 0 पॉइंट से लेके अलेव तक कोई 1 किलोमीटर का रोड है, वो ग्रेफ हेडक्वार्टर है, वहाँ पे बीआरओ का हेडक्वार्टर है, वो बीआरओ को दे देना चाहिए, ताकि कम से कम वो रोड टूटे तो उसको, तो बीआरओ के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, बीआरओ के पास गाड़ियाँ हैं, जेसीबी हैं, पोकलेन है, तो वो उसको इमीडिएट ठीक कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी जगह जगह कहाँ ठीक करेगी, और इतना उनके पास पैसा भी नहीं है। ये देखिए 60 कमरों का होटल, आवाज गूंज रही है, सारे कमरे खाली पड़े हुए हैं, और हिमाचल प्रदेश के पर्यटन की जो कमर है वो टूट रही है। सरकार से तुरंत जो राहत का पैकेज है उसको ऐलान करने की जो घोषणा है वो करनी चाहिए। मनाली से अश्विनी मेहरा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।